चाहूँगा कि जहां अब आप जम्मू कश्मीर में जाने वाले हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी अपने साथ लेके आ रहा हूँ। काफ़ी लंबा आपने इस पे अटेम्प्ट किया कि ड्रग्स फ्री किया जाए, फिर आप ही बताते हैं कि ओवरऑल कुछ विलेजेस हैं जिसमें लगभग ड्रग्स फ्री हुआ है, तो इतना कुछ देते हुए सारे पावर्स भी आपके पास हैं, तो कहाँ क्या कमी रह गई? क्या ड्रग्स मुक्त हम नहीं बना पाएंगे? अरुणाचल प्रदेश में आपने सेवा दिया, नॉर्थ ईस्ट में सर्विस देते हुए कैसा अनुभव रहा? जो है सारा सोच की बात है। अगर आपने सोच लिया कि मैं एग्ज़ाम पार नहीं कर सकता तो तैयारी करने का मतलब नहीं है, और अगर आपके मन में कॉन्फिडेंस है कि हाँ चलो मैं ये कर सकता हूँ तो डेफिनेटली पॉसिबल है। छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ, मेरी घर में कोई भी सिविल सर्विस में नहीं है। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स या माता पिता कोई इतने डॉक्टर इंजीनियर टाइप के लोग नहीं रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइट हाउस लाइव में आनंद। फिलहाल हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं उनका नाम है देवांश यादव। काफ़ी कुछ है बताने को, शुरुआत करता हूँ कुछ शब्द से। बोरदुमसा के एडीसी रह चुके हैं, फिर चांगलांग के डीसी और टीसीएल रीजन में यानी तिरप चांगलांग लोंगडिंग में भी इनकी काफ़ी चर्चा है, और अब ये अपनी सेवा देने के लिए जम्मू कश्मीर की तरफ इनका ट्रांसफ़र हुआ है। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में और कुछ जानते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में आपने सेवा दिया, तो ये नॉर्थ ईस्ट में जो आपका समय कटा सर्विस देते हुए कैसा अनुभव रहा, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं बोलूँगा कि वैसे तो मैं पढ़ाई से डॉक्टर हूँ, लेकिन मेडिकल कॉलेज से भी ज़्यादा सीखने को मिला इधर। इतने लाइफ के लेसन्स और इतने मेमोरेबल मोमेंट्स, और लोगों का जब बहुत मदद करने का, बहुत कुछ नया करने का मौका मिला। तो मैं पूरे अरुणाचल का और चांगलांग का इन पर्टिकुलर आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने मौका दिया। जैसा कि मेरे पास जो जानकारी है, आपने आर्मी स्कूल मथुरा में अपनी स्कूल की शुरुआती जो एजुकेशन है वो लिया था, तो वहाँ पढ़ने का या आर्मी स्कूल में पढ़ने का कुछ स्पेशल बेनिफिट कुछ आप बता सकते हैं जो अपने सर्विस के दौरान आपको अनुभव हुआ हो कि ये कुछ स्पेशल वहाँ से आपको मिला? इसके लिए क्या कहेंगे? आर्मी स्कूल में मेनली डिसिप्लिन एक सीखने को मिलता है। स्पेशली जब हम सर्विस में देखते हैं तो किस तरह से आप ड्रेसअप होते हैं, किस तरह से आप खुद को कंडक्ट करते हैं, डिनर कैसे करते हैं पब्लिक में, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, और ये धीरे धीरे कैरेक्टर को बनाते हैं। इन सभी चीज़ों को स्कूल में सीखने का मौका मिला। जैसा कि भारत में काफ़ी कुछ स्टेट से जहां ड्रग्स से युवा अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, तो हमें जानकारी मिली और काफ़ी बार सर इस चीज़ के लिए चर्चा में रहे हैं कि ड्रग्स मुक्त भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, तो काफ़ी दिन से दिखा कि काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ को लेकर आपसे संतुष्ट हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि आप मन से हर कुछ कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, तो काफ़ी लंबा आपने इस पे अटेम्प्ट किया कि ड्रग्स फ्री किया जाए, फिर आप ही बताते हैं कि ओवरऑल कुछ विलेजेस हैं जिसमें लगभग ड्रग्स फ्री हुआ है, तो इतना कुछ देते हुए सारे पावर्स भी आपके पास हैं, और जैसा कि दिखता है कि लोग भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं आपको, तो कहाँ क्या कमी रह गई? क्या ड्रग्स मुक्त हम नहीं बना पाएंगे? ये डेफिनेटली बना पाएंगे। किसी भी चीज़ को शुरुआत करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और जैसे जैसे वो चीज़ बढ़ती जाती है वैसे वैसे मोमेंटम आपके साथ जुड़ता जाता है। तो अभी जो हमारा मेजर फोकस रहा है वो चांगलांग हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो याडडाम सर्कल, खिमियांग कांतांग एरिया जहाँ पे मुकलोम कम्युनिटी रहती है और याडडाम में तुत्सा कम्युनिटी रहती है, और उसके साथ साथ अभी ओल्ड चांगलांग, न्यू चांगलांग जहाँ पे लोंगचांग बस्ती रहते हैं, ये रहे हैं। इसके साथ साथ सिंगफो कम्युनिटी में हमने नदी पार एरिया म्याओ के जैसे लेवांग, फूप, पिसी, वाखेतना यहाँ पर, उसी तरह न्यू यानमान खरसांग में कुछ कुछ एरियाज़ को टारगेट किया है। कुछ कुछ एरियाज़ को टारगेट करने का रीज़न है कि जब आप एक जिसको बोलते हैं कि ड्रग फ्री एरिया बना देते हैं तो वो पॉजिटिव वायरस की तरह फैलता है, फिर उसके आसपास के एरिया को आप धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, और ये हमारा धीरे धीरे हमने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो मेरे को पूरा उम्मीद है कि ये जो हमारा पॉजिटिव वायरस है ये फैलेगा, और बहुत ही जल्दी चांगलांग पूरा डिस्ट्रिक्ट नशा मुक्त डिक्लेयर होगा। मतलब कह सकते हैं बहुत ही जल्द सफलता मिलेगी, शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल। आप यहाँ पे सेवा आपने दिया तो काफ़ी
कुछ आपने किया, लोग भी कहते हैं कि काफ़ी आपने लोगों के लिए किया और सोसाइटी के लिए किया, वुमेन्स के लिए किया, यूथ्स के लिए किया, तो आपको क्या लगता है, क्या आप जितना कुछ करना चाहते थे उतना कर पाए हैं या अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ था? इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इसका जवाब तो हमेशा यही रहेगा कि नहीं, बहुत कुछ करना था, लेकिन ये है कि सेटिस्फेक्शन है। जितना सोचा था भले पूरा ना हो पाया हो, लेकिन काफ़ी हद तक कोशिश की गई है पूरा करने की। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ पे स्टाफ के लिमिटेशंस हैं, रिसोर्सेज का लिमिटेशन है। आप सोचते हो कुछ और, उसके लिए चाहिए आपको कितना कुछ, होता आपके पास काफ़ी कम है। तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि हमने लोगों के सहयोग से बहुत कम समय में बहुत कुछ पा लिया है। मतलब जितना रिसोर्सेस अवेलेबल था उसके लेवल पे जितना बेहतर किया जा सकता था किया गया। बिल्कुल। इतना सारा जो काम हुआ काफ़ी कुछ को लेकर, तो आपको ऐसे इस एरियाज़ में काम करने के दौरान ऐसा क्या चीज़ रहा जिसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, जिससे आप कहना चाहेंगे कि हाँ ये चीज़ या ये पॉइंट्स सपोर्टिव था, और ऐसा क्या था जो नेगेटिव था जिसके वजह से आपको परेशानी आई? पॉजिटिव तो ये था कि वुमेन ग्रुप्स अगर आपके साथ हो जाते हैं, तो चाहे वो पढ़ाई की बात हो, हेल्थ की बात हो या ड्रग्स की बात हो, तीनों एरियाज़ में आपको बड़ा आसान हो जाता है काम करना। तो दैट इज़ अ पॉजिटिव। नेगेटिव मैं बोलूँगा हमारा आदमी चांगलांग का और इस TCL बेल्ट का इन पर्टिकुलर थोड़ा सा शाई है। तो दिल का अच्छा है बट बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि अच्छी चीज़ों के लिए भी सपोर्ट लेने के लिए समय लगता है, तो उस वजह से चीज़ें थोड़ी लेट हो जाती हैं। काफ़ी यूथ्स आपको फॉलो करते हैं, तो और काफ़ी यूथ्स के बीच में वो नंबर्स शायद ज़रूर ज़्यादा होंगे जो खुद को इन फ्यूचर IAS ऑफिसर के रूप में देखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ गुरु मंत्र दे सकते हैं? पहले तो ये बोलूँगा कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में हमारे पास UPSC की सारी किताबें हैं जी। तो सबसे पहले उनको इशू कराएं, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि अभी भी कम बच्चों ने इशू करी हैं। हम लोगों ने बोला कि हमारे पास किताबें हैं, हमारे पास ऑफिसर्स हैं जो एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं, आप हमको बताइए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। दूसरा, एग्ज़ाम जो है सारा सोच की बात है। अगर आपने सोच लिया कि मैं एग्ज़ाम पार नहीं कर सकता, तो तैयारी करने का मतलब नहीं है। और अगर आपके मन में कॉन्फिडेंस है कि हाँ चलो मैं ये कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। मैं भी एक छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ, मेरी घर में कोई भी सिविल सर्विस में नहीं है। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स या माता पिता कोई इतने डॉक्टर इंजीनियर टाइप के लोग नहीं रहे हैं। तो आप लोग अपनी मेहनत के दम पे, अपनी पेरेंट्स के सपोर्ट के बेसिस पर कर सकते हैं, पूरी तरह पॉसिबल है। काफ़ी कुछ हमने पूछा, और दो शब्द इस विषय में जानना चाहूँगा कि जहाँ अब आप जम्मू कश्मीर में जाने वाले हैं, तो जहाँ आप पहुँच के सेवा देने वाले हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हो वहाँ के लोग, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उन लोगों को मैं यही बोलूँगा कि नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी अपने साथ लेके आ रहा हूँ, तो इंतज़ार करें। एंड मेरे को भी बड़े हाई होप्स हैं, बिकॉज नई जगह है, ऑल्दो मैंने विज़िट किया हुआ है, बट स्टिल सरकार में कैसा एक्सपीरियंस रहता है मुझे नहीं पता। बट आई एम गोइंग विद अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। हमने काफ़ी कुछ इनसे बातें की और उम्मीद है जो महत्वपूर्ण सवाल था ड्रग्स को लेकर और सिविल सर्विसेज से लेकर, तो उनमें आपको ज़रूर कुछ गुरु मंत्र मिला होगा जिससे आप अपने जीवन को निखार पाएंगे। सर, अपना समय देने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और हम भी दिल से ये उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि जहां आप जाएंगे वहां के लोग भी जैसे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे, इससे भी ज़्यादा खुश रहें। थैंक आपका यू। समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।